Today we will discuss about 7th class topic tense. What is tense? Some people say tense is time, some say tense is call, but we can say tense is time. टाइम जिसको आप कुछ काल भी बोलते हैं, कुछ समय भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी क्रिया का ये क्या होता है? रूप होता है। क्या होता है? क्रिया का रूप होता है। सबसे पहले क्वेश्चन यही पुट होता है माइंड में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। स्टूडेंट्स देखिए, मोस्टली जो बुक्स है उसमें कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ मिलेगा आपको 3 टाइप्स। कुछ बुक्स में लिखा है 2 टाइप्स। एक्चुअल रूप में जो तथ्यात्मक है वो क्या है? टेंस देयर आर ओनली 2 टाइप्स। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। सेकंड कौन सा होता है? सेकंड है हमारा पास्ट टेंस। स्टूडेंट्स देखो, प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान। पास्ट को क्या कहते हैं? जो बीता हुआ समय है, भूतकाल या बीती हुई घटना का समय। प्रेजेंट में भी बहुत से, आज का टाइम भी प्रेजेंट है, यानी आज मान लो योगा डे है 21 जून, तो ये आज तो प्रेजेंट है। अब देखो, वर्तमान में आज की डेट में अगर सुबह के 10 AM थी तो वो क्या है? प्रेजेंट में है। लेकिन अब के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो AM किस में चला गया? पास्ट में चला गया, क्योंकि अब टाइम है लगभग 1:29 PM। इसके अकॉर्डिंग ये क्या है? पास्ट में है। ओके, एंड पास्ट के समय की, यानी अब से जो इवेंट पहले की है, जो घटना घटित हो चुकी है, वो किसके अंतर्गत शामिल आती है? पास्ट में आती है। जैसे नॉर्मल सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, दे वेंट स्कूल। अब ये वेंट क्या है? कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म मतलब आपकी भाषा में बात करूं तो मतलब सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? इसका हिंदी में क्या है? वह विद्यालय गया। ओके, रूटीन का काम है। विद्यालय वो हमेशा भी जाता है। विद्यालय आज भी गया है, विद्यालय कल भी गया था, और विद्यालय इन फ्यूचर आगे आने वाले समय में भी क्या है? जाएगा। मेनली क्या है? मुख्य रूप से क्या है? देखो, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस को भी अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखो, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स है इसके? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, वो पार्ट्स कौन कौन से हैं देखिएगा। वो पार्ट्स में अब आपको बता। प्रेजेंट टेंस में क्या है? देखो, इसके 4 सब टाइप कौन कौन से मैं आपको बताऊं। नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल, या जिसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इंडेफिनिट भी आप बोलते हो। सेकंड क्या है? सेकंड है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें आपको कॉन्टिन्यूस नाम भी मिलेगा। थर्ड क्या है? थर्ड है प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस कौन सा है? परफेक्ट। नंबर फोर है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब देखो, दोबारा देखो, टेंस के हमने टाइप्स बताए। मैंने टेंस के आपको टू टाइप्स बताए, ओनली टू टाइप्स। नंबर वन था प्रेजेंट टेंस, और जो सेकंड था हमारा वो था पास्ट टेंस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी जो वर्तमान काल जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में और नॉलेज होना चाहिए। हमें जो नॉलेज होना चाहिए वो आपको होना चाहिए वर्ब के बारे में। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो, इन शब्दों का यहाँ पे बार बार यूज होगा, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ इसका यूज हमें क्यों करना है। देखो, वर्ब मेनली रूप से बताऊं तो ओपन वर्ब एंड क्लोज वर्ब। दो है अकॉर्डिंग टू यू। ओपन वर्ब, इसको हम मैन वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन वर्ब। मैन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के नाम से भी जाना जाता है इसको। मैन वर्ब मुख्य क्रिया के नाम से। क्लोज वर्ब को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया के नाम से भी जानी जाती है। अब देखो, ओपन वर्ब कौन सी है? ओपन वर्ब में जैसे गो है, प्ले है, कुक है, सिंग है, इस तरह की जो वर्ब्स होती है वो किस में आती है? ओपन वर्ब के अंतर्गत शामिल है वो होती है। क्लोज वर्ब में कौन सी होती है? देखो, देयर आर ओनली 24 क्लोज वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। इन इंग्लिश ग्रामर में कितनी वर्ब्स हमारे पास? 24 वर्ब है। देखो, 24 को मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करके बताता हूँ। ओनली 24 है। ये नए तो कभी 23 होती है और नए कभी 25 होती है। ये हमेशा ही कितनी रहती है? ये हमेशा 24 रहती है। अब हम इन 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो, 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास रहेगी, एक तो रहेगी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। एक होती है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। देखो, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। और इसकी संख्या होती है 13। कितनी होती है? 13 होती है। देखो, अब ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वही हमें इन दोनों में मिलेगी, प्रेजेंट और पास्ट। ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वही दोनों की दोनों इसमें यूज होगी, प्रेजेंट और पास्ट में। हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर की जो वर्ब्स होती है, जो हेल्पिंग वर्ब आप जिसको बोलते हो, उसको बोला तो मॉडल ऑब्लिज वर्ब जाता है। विल और से होता है। विल और से किस में आता है? विल और से विल और सेल किस में आता है? मॉडल्स के अंतर्गत शामिल है वो होता है। ये जो मॉडल ऑब्लिज है इसका टॉपिक अलग है अपना, इसको हम मॉडल का टॉपिक पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसके बारे में। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में देखो, ये 11 कौन कौन सी होती है? इन 11 की अगर मैं आपको बताऊं 11, तो सबसे पहले क्या है? डू या डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वॉज, वर एंड हैड। कितनी हो गई? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 11 हेल्पिंग वर्ब्स होती है यही प्रेजेंट और पास्ट के अंतर्गत क्या होती है बच्चों? शामिल होती है। अब देखो, इनमें से प्रेजेंट की कौन सी और पास्ट की कौन सी है?
प्रेजेंट में क्या है, डू किस में आता है, प्रेजेंट में, डज किस में, प्रेजेंट में है, इज किस में, प्रेजेंट में, एम प्रेजेंट में, आर प्रेजेंट में है, हैज प्रेजेंट में, हैव प्रेजेंट में। अब देखो प्रेजेंट में यहाँ तक है, हैज या हैव तक। डिड किस में आ जाता है, फिर पास्ट में आता है, वॉज भी पास्ट में आ जाता है, वर भी पास्ट में और हैड भी पास्ट में। अब हमें ये जो 11 लिखी है मैंने, इन प्रत्येक 11 का प्रेजेंट और पास्ट में अलग अलग वे से अलग अलग प्रयोग होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डू और डज के बारे में यूज बताऊंगा, यानी डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, किस टेंस में होता है, किस में नहीं होता है। देखो नंबर 1 है प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको, ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ध्यान से सुनो, जैसे इसके बारे में बताते हैं हम कि इसकी जो हिंदी सेंटेंस होते हैं, हिंदी सेंटेंसेस में हम क्या आइडेंटिफिकेशन क्या करते हैं, हिंदी जो वाक्य होते हैं इसके, हिंदी में जो वाक्य होते हैं उसके आपको एंड में, यानी सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, आदि वर्ड्स है वो यूज में आते हैं, आदि शब्द यूज में आते हैं, ओके। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में आपको ता है, ती है, ते है, ये शब्द है वो मिलेंगे। लेकिन ये केवल हिंदी वाक्यों में मिलेंगे, अपने को तो क्या है इंग्लिश में देखना है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के रूप में मैंने आपको बताया कि हाँ ये होता है। अब देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे मुख्य चीज़ें क्या है, इसमें सबसे मुख्य चीज़ क्या है, इसमें सबसे मुख्य चीज़ होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू या डज, डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। मैन वर्ब इसकी होती है फर्स्ट फॉर्म, क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म। अब देखो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का भी प्रयोग किया जाता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होता है। अब एस या ईएस का यूज होता कहाँ पर है, ये भी है। अब देखो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है, किसका यूज होता है, डज का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है, ओके। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर किसी वर्ब के एंड में अगर आपको कोई वर्ब दिखाई देती है, अगर किसी वर्ब के एंड में एस या ईएस है, एस या ईएस है, तो वह वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर होगी हमेशा के लिए। अगर कोई भी वर्ब के एंड में एस या ईएस है तो वो वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर की होगी। बेशक ध्यान में रखना, अगर कोई नाउन के एंड में एस या ईएस है ना, नाउन के एंड में एस या ईएस, तो वह प्लूरल होता है। कभी आप किसी को सिंगुलर समझ लो, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर का प्रयोग कहाँ होगा, डज के साथ, और प्लूरल का होगा डू के साथ। डज मीन्स जैसे ही के साथ हो गया, सी के साथ हो गया, एनी नेम है, एनी नेम, इसका प्रयोग यू, वी, दे, इनके साथ इसका यूज है वो होता है। आप देखो प्रेजेंट सिंपल के भी हम सब पार्ट करते हैं, इसके भी सब पार्ट होते हैं, इसके 4 सब पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं इसके, 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स का मतलब इसके 4 तरह के वाक्य होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है, देखो एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या होता है,
पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कौन सा? जिसमें नोट का यूज है वो नहीं होता हो, इसमें नोट का यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं होता है। इसमें केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज है वो किया जाता है। मेन वर्ब के साथ एस या एस का यूज किया जाता है। अब देखो एस का यूज हमें कहाँ करना है और एस का कहाँ करना है, सबसे बड़ी बात। यानी एस का यूज कहाँ करेंगे, एस का कहाँ करेंगे, दोनों का होगा तो सिंगुलर के लिए एस लगाएंगे सिंगुलर, ये लगाएंगे सिंगुलर, लेकिन होगा कहाँ? देखो अगर किसी वर्ब का एंड, किसी वर्ब का लास्ट जो डिजिट है ओ एस एच सी एच ओ एक्स हो तो हम किसका यूज करते हैं, एस का करते हैं। जैसे वर्ब है हमारे पास गो, तो हम गोज हमेशा ऐसे लिखेंगे न कि ऐसे लिखते हैं। ये गोज गलत है, ये क्या है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। और जो अन्य बच गए इनके अलावा जो वर्ब्स बचती है उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, एस का यूज है वो करते हैं। जैसे प्ले वर्ब है, प्ले है, इसके एंड में क्या है वाई है, तो इसका हम क्या लगा देंगे, प्लेज लगा देंगे। क्लियर। अब इसके बाद में क्या है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब जो आप पैटर्न जिसको बोलते हो वो भी इसमें यूज होता है। पैटर्न क्या होता है, देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस क्या लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है। सब्जेक्ट यानी क्या होता है, सब्जेक्ट कर्ता, वाक्य एक सेंटेंस में जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, उस कंप्लीट सेंटेंस में जिस व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है वो होता है कर्ता। जैसे मैं यहाँ लिखूँ राम राइट्स ए बुक। अब यहाँ बुक लिखने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा किया जा रहा है बुक लिखने का काम। तो यहाँ इस सेंटेंस में राम क्या है, सब्जेक्ट है। यानी इन ए सेंटेंस ए वर्क इज डन बाय दैट पर्सन ऑलवेज सब्जेक्ट। जिस व्यक्ति के द्वारा काम है वो किया जा रहा है वाक्य में, वो क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट होता है। ये देखो क्या है, ये वर्ब होती है, कौन सी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। एक्शन जो दर्शाती है, एक्शन जो वर्ड शो करता है वो किस में आता है, वर्ब में आता है और ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वाक्य लिखता हूं मैं, जैसे दे प्ले खो खो, दे प्ले खो खो। तो अब हमें देखो अकॉर्डिंग टू पैटर्न, चलो सब्जेक्ट क्या आ गया दे, मेन वर्ब क्या आ गई प्ले। अब देखो ये प्ले सिंगुलर है या प्लूरल है, ये जो प्ले वर्ब है ये एक वचन है बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ये प्ले वर्ब क्या है, प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हमारे पास प्लूरल का है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल का है, सब्जेक्ट हमारे साथ पास प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी, तो वर्ब भी हमें प्लूरल का ही यूज करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर की ही आएगी। ओके। जैसे डे है, डे के साथ प्ले लगा दिया, अगर मैं ही के साथ प्ले लगाऊं तो ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है, ये सही है। ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लेज आएगी। ओके।
सेकंड जो सेंटेंस रहेगा अपना वो होगा नेगेटिव, NEGATI, नेगेटिव सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं? इसको माइनस से भी सिंक कर सकते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। ओके, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नोट का यूज होता है। सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर के रूप में अगर मैं बताऊं, स्ट्रक्चर के रूप में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें हमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इसमें किसका होगा? डू या डज का यूज है वो होगा। क्लियर? इसके बाद में इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। क्लियर? वो सेम पैटर्न यहीं पे है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आ जाएगा। क्लियर? और मैन वर्ब की क्या आएगी? इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज है वो होगा। ओके, सेंटेंस में देखो, सेंटेंस में क्या है? जैसे राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट हो गया। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम। नोट प्ले क्या है? मैन वर्ब। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यानी देखो, सब्जेक्ट हमारा ये रहा, डज हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये रही हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, यहाँ पे नोट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नोट का यूज होगा। ओके, नोट हमारे पास क्या है? ये यहाँ आ गया नोट। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म। और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। सेम इसी तरह से आगे के सेंटेंस में जो वो बनते रहते हैं। जैसे मैं हिंदी में अगर सेंटेंस लिखूं तो आपके लिए, जैसे सरिता खाना नहीं पकाती है, नहीं पकाती है। अब देखो, ये वाक्य है हिंदी में, अब अपने को इसको ट्रांसलेट किसमें करना है? इंग्लिश में करना है। ये क्या है? करता यानी सब्जेक्ट। अब देखो, इसमें खाना क्या है? अब ये खाना वर्ब है या ऑब्जेक्ट है? खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। नहीं पकाना क्या हो गया? एक्शन हो गया। क्या है ये? कार्य है, एक्शन है। क्या कर रही है? पका रही है। क्या पका रही है? खाना पका रही है। तो ये क्या है? ये हो गई अपनी क्रिया। हिंदी के अकॉर्डिंग तो आपका ये हो गया। अब इसी को हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। देखो, सरिता में फर्स्ट लेटर कैपिटल। सरिता सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? डज। सरिता डज नोट। अब देखो, वर्ब लगाओ, वर्ब क्या है? पकाती है। पकाना को क्या कहते हैं? कुक। डज नॉट कुक फूड। क्लियर? सरिता डज नॉट कुक फूड, लास्ट में क्या लगा देंगे अपन लोग? फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर? एफर्मेटिव और नेगेटिव में इतना डिफरेंस है। एफर्मेटिव में क्या होता है? नोट का यूज नहीं होता है, और नेगेटिव में क्या होता है? नोट का यूज होता है। तीसरा जो पार्ट्स या सेंटेंस होता है वो हमारा कौन सा होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर? इसमें हमें एंड में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। ऊपर वाले में क्या लगा रहे थे? ऊपर वाले में फुल स्टॉप का यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्या है? या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या किससे स्टार्ट होंगे? WH वर्ड से स्टार्ट मिलेंगे आपको, या कोई मॉडल से स्टार्ट मिलेगा। वो क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो होते हैं।
क्लियर। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दूं कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, इसके बाद या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होंगे या फिर मॉडल से भी स्टार्ट है वो होते हैं। अब देखो इंटरोगेटिव की जो स्ट्रक्चर है सेम पैटर्न रहता है, समथिंग चेंज होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, यानी डू या डज का यूज है वो करना है। इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल के तौर पर क्या रहेगा, सबसे पहले जैसे कि क्या, इंग्लिश में देख लो आप, डू दे प्ले, सेंटेंस इतना भी सही है, डू दे प्ले, क्या वो खेलते हैं। अब देखो इसमें मैंने शॉर्ट में क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैंने क्या यूज नहीं किया है, देखो यहाँ पे तो लगा दिया सब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पे तो आ गई हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहाँ पे क्या है, ये दे क्या है, दे है सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, प्ले क्या हो गई, वर्ब हो गई। यानी हमारे पास केवल और केवल क्या आया है, HV subject and verb. You know very well that in a sentence verb is an essential part. Verb क्या होता है, essential part होता है। Without verb a sentence is completely incomplete होता है, यानी बिना verb के एक sentence होता है वो क्या होता है, completely incomplete, कोई काम नहीं उसका। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ हटाऊं, एक सपोज कीजिए यहाँ पे प्ले नहीं है, इसका कोई मीन है डू दे, क्या वे, क्या वे का कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अब प्ले लगा दिया, क्या वे खेलते हैं। अब इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया केवल विदाउट ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट वाला, डज सी कुक फूड, डज सी कुक फूड। अब यहाँ पे तो आ गई, क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कुक क्या है, वर्ब हो गया, एंड फूड क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी में अगर बताऊं तो ये सहायक क्रिया हो गई, ये क्या है, कर्ता हो गया, ये क्या है, एक क्रिया हो गई, और ये क्या है, कर्म हो गया। क्लियर। इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो आपके लिए क्लियर रहेगा। नेक्स्ट जो इंटरोगेटिव विद नेगेटिव होगा, ये अपन सेकंड पार्ट में है वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।